गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का। रितेश, मोहित, विशा, वंशिका, गौरी, अनु, रवि कुमार बघेल, अर्पित, संजना, रूपांजलि, नेहा, अरुण, सुहानी, पवन, संतोष। आइए देखते हैं। हमने कहा था आपसे संविधान सभा। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? तो अभी तक संविधान की संरचना पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, संविधान की संरचना पढ़ा है, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। अब जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुल 4 बातें पढ़नी हैं। एक प्रस्तावना, इंग्लिश में इसको प्रियम्बल कहते हैं। एक है अनुसूची, इंग्लिश में इसको शेड्यूल कहते हैं। पहले थी 8, अब हो गई है 12। पहले, अब अगला है भाग, पार्ट, संख्या 22। इसी में अनुच्छेद पढ़ते हैं, आर्टिकल कहते हैं इंग्लिश में इसको। 395 है। और अगला है और अंतिम है अनुलग्नक। अनुलग्नक, अपेंडिक्स। इसी में हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। अमेंडमेंट, इसी में हम लोग कमीशन पढ़ेंगे। आयोग, जिसमें 2 आयोग पढ़ना है हमको, 2 आयोग पढ़ना है हमको, वो सब देखेंगे। हाँ, सर की लाडली 25 भाग है, मैं काउंट करवाऊंगा खुद। 22 से ज्यादा कुछ कहना नहीं, और 25 काउंट मैं कराऊंगा। जब सब क्लास जोड़े जाते हैं तो 25 हो जाते हैं। जब ए बी सी डी जोड़ोगी तो 25 हो जाएगा बच्चा। हाँ, ए बी सी डी जोड़ोगी तो 25 हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये पढ़ने से पहले हमारी तो धारणा ये बनती है, हमारी तो धारणा ये बनती है कि ये जो संविधान है, इसको बनाया किसने? हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? उत्तर दीजिएगा। हाँ, रोशनी टंडन। 448 से भी ज्यादा आर्टिकल हैं, 470 प्लस है बच्चा। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन? बनाया कौन? डैडी कौन कहा जाता है वो नहीं पूछा हूं, बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है? रितेश उत्तर गलत। पीयूष सिंह वेरी गुड। सिखा, पिता कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, पिता कहते हैं अर्जुन, अर्जुना है, सही है, ठीक है। बनाने वाला कौन है? तो बनाने वाले हैं संविधान सभा। किसने? संविधान सभा। आप लोग कतई परेशान न होइए कि संविधान का जनक किसे कहते हैं। अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह है संविधान सभा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
इसने संविधान को बनाया है। संविधान सभा ने संविधान को बनाया है। फादर जो है, पिता, किसको कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। हाँ, लखन वारसने बता रहा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने संविधान को लिखा है, हाथ से लिखा है। इनकी लेखनी बड़ी अच्छी थी। कंप्यूटर था नहीं, कंप्यूटर न होने के कारण जो देश में सबसे सुंदर लिखते थे उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इंग्लिश में इसको लिखा है, लेकिन शैली कौन सी है? इटैलिक शैली में लिखा है। किसमें लिखा है? इटैलिक शैली में लिखा है। आरुष, बनाना, पिता, अलग दोनों बातें हैं। व्यवहारिक भाषा में चीजें आ जाती हैं तो अलग है। लखनऊ को बहुत लोग नखलऊ नखलऊ कहते हैं, नखलऊ कहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल रवि बाबू, रवि रखा है, हाँ रखा है। दो दो, एक इंग्लिश और एक हिंदी का, दोनों रखा हुआ है। हिंदी में सीखा, हम बता रहे हैं, बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, कृष्ण कुमार वैद्य। आगे देखिएगा, अब समझने का प्रयास करना। हमने कहा कि संविधान में हमको पढ़ना क्या है, तो हमने कहा कि प्रस्तावना पढ़ना है, अनुसूची पढ़ना है, भाग पढ़ना है, भाग पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? अच्छा पवन बाबू, ठीक है। भाग पढ़ना है, अनुलग्नक पढ़ना है। ये चार चीजें हमको पढ़नी है। अंग्रेजी वाले ये देख लेंगे, प्रियम्बल, शेड्यूल, पार्ट और अपेंडिक्स। अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं। फिर हमारा पहला सवाल यह है कि संविधान को किसने बनाया? हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन बनाया? कौन बनाना? संविधान सभा। फिर कहा गया संविधान सभा को किसने बनाया? होता है ना बाल की खाल, तो कहा गया बिल्कुल भाई साहब, संविधान को किसने बनाया? रवि, देख खोल के नहीं देख सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन जाते हो वहां तो वहां तब जाकर के आदेश लगता है, वहां जाने के बाद वो देख सकते हैं। बहुत लोग जाते हैं। हाँ ओम प्रकाश, लग रहा है कुछ बाबू, देखना आप लोग। अरे वाह अर्जुन, संविधान सभा को किसने बनाया? कैबिनेट मिशन ने बनाया। किसने बनाया? कैबिनेट मिशन ने बनाया। किसने बनाया? कैबिनेट मिशन ने। अब कैबिनेट मिशन खुद ही अंग्रेजी है, अंग्रेजी मतलब खुद अंग्रेजी है ये। मंत्रिमंडल, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का एक मिशन आया था, जो कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। कहां से आया था? यूके से आया था। क्यों आया था? तो भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के संविधान को बनाने के लिए। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, 3 मेंबर थे। तीनों मेंबर के नाम लिख रहा हूं, आप लोग बताते रहिएगा जिनको पता है तीनों मेंबर के नाम। हाँ रवि देख लो, इधर देखो बाबू, तीनों मेंबर के नाम। पहला है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक कौन है? स्टेफोर्ड क्रिप्स है। स्टेफोर्ड। 3 लोग थे और तीनों के नाम लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस कमेटी का या इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इस अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था कौन? पैथिक लॉरेंस था। यह इसका प्रेसिडेंट था। किसका? कैबिनेट मिशन का। यह भारत आई थी, यह भारत आई थी। क्यों आई थी? संविधान सभा बनाने। हाँ, संविधान सभा बनाने। वह संविधान सभा क्या करती है? हमारे देश का संविधान बनाने की बात कहती है, संविधान सभा बनाने का बात करती है। वह संविधान सभा क्या बनाएगी? हमारा संविधान बनाई है। हमारा संविधान में क्या क्या लिखा है? प्रस्तावना, अनुसूची, भाग और अनुलग्नक लिखा है।
अनुलग्नक लिखा है। समझ में आया इतनी बातें? समझ में आया? ये संविधान, फिर से सुन लो, ये संविधान जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने संविधान की संरचना पढ़ा, वो चीजें क्लियर हैं, उसमें कुछ है नहीं। ये संविधान में 4 चीजें हमको पढ़नी है। हम पढ़ने के लिए इसको 4 भागों में बांट देते हैं। अच्छा देखो, जिनको जिनको देखो, इधर देखो, अपेंडिक्स अनुलग्नक संशोधन होता है, उसमें संशोधन रखा जाता है, उसको पढ़ते हैं। एकदम हमारे पॉलिटी में भाग तय कर दिया गया अलग से। उसमें आयोग, जैसे तुमको पढ़ाऊंगा मानवाधिकार आयोग, जैसे तुमको पढ़ाऊंगा जो है राज्य मानवाधिकार आयोग, सूचना अधिकार आयोग, उसको रहने दो, समझ में आ जाएगा। हाँ, जो फैक्ट के लिए मरे जा रहे हैं, इधर देखना बाबू, इधर देखना, ये पूरी पीडीएफ है उनके लिए। देखो इधर, इधर देखो फैक्ट। हाँ, हम लिखवाने वाले कतई नहीं है कुछ, हम समझाने वाले, और क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, बीइंग अ थिंकिंग क्रिएचर, प्राणी बनाने वाला आदमी का काम करता हूं। ये सुन लो, पहले हमको भी समझ लो, अपने ही मत समझाओ कि हमको फैक्ट लिखवाइए, एक एक लाइन लिखवाइए। ये पीडीएफ पढ़ा हुआ है, बहुत आसान भाषा में पढ़ा हुआ है। एक बार मैं पढ़ भी दूंगा, यहां पर एक बार पढ़ भी दूंगा, ये देखो। और अभी क्लास के बाद इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, वही बात इंग्लिश में, वही बात हिंदी में। देख लो बाबू, जो फैक्ट लिखा है, ये फैक्ट यहां है, याद करना और याद करके हमको सुना देना फैक्ट। लेकिन जो समझा रहा हूं इधर, वो समझाने की तथाकथित बात रहने दो, ठीक। इस समझा देंगे तो कलेजवा में बैठ जाएगा तुम्हारे, कैसे संविधान बना। एक एक फैक्ट लिखवाएं तो हमारे में किताब में अंतर क्या रह गया। फैक्ट लूसेंट में लिखा है, लूसेंट में 120-30 में किताब मिलती है, उसमें लिखा है, तो परेशान ना होइए, फैक्ट यहां पर मिल जाएगा। हाँ, हम समझाएंगे, जब हम समझाएंगे तब तुमको याद हो जाएगा। समझ गए? तो रवि लिख रहा है कल्याण हो जाएगा। हाँ, अब समझाना समझाना तुमको बाकी है। क्या कहते हैं उसको, जो है साथिया नहीं जाना के जीना लगे। समझाएंगे तुमको, तुमको है समझाना कि जीना लगे। समझ समझ, बीइंग अ थिंकिंग क्रिएचर बनो। हाँ, 12 तक तुमने बहुत रट लिया, यहां तक कि बीए तक रटा होगा तुमने, ग्रेजुएशन तक रटा होगा। रटने वाला काम नहीं ना, रटने वाला काम नहीं। देख रहे हैं हम, क्लास रुक रही नहीं, रुक रही, कहीं नहीं क्लास रुक रही, आप लोग का नेट गड़बड़ है। हाँ, अब समझिएगा, ये संविधान, इस संविधान को बनाया किसने, बहुत फैक्चुअल समझना बातों को। संविधान सभा ने, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, लेकिन संविधान का पिता कहा किसको जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखना, उसके बाद देखना, यह संविधान सभा किसने बनाया, तो ब्रिटेन से आया हुआ यह कैबिनेट मिशन। कौन आया हुआ, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। हमारे भारत में सबसे पहले अगर किसी ने मांग की थी कि हमें संविधान सभा बना करके दीजिए जो हमारे देश का संविधान बनाए, हाँ बनाएगी, जो बनाएगी, सबसे पहले मांग किसने की थी बताइए, बताइए। मंटू ठीक है, तो इसलिए फैक्ट दे दिया, कोई बात नहीं, दोनों विकल्प है, फैक्ट है आगे, कोई बात नहीं, रखा है। सबसे पहले मांग किसने की थी, हाँ आयुषी सेन, वेरी गुड। एम.एन. राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने पहली बार 1934 में डिमांड की थी, 1934 में डिमांड की थी। ये कैबिनेट मिशन भारत आया, और भारत आने का इसका जो समय रहा, टाइम रहा, कब यह आया है, तो यह कब आया है, 24 मार्च 1946 को भारत आ गया, कैबिनेट मिशन आया। बहुत प्रेम पूर्वक यह स्ट्रक्चर बना करके समझेंगे, एकदम बैठ जाएगा कलेजे में आपके, कहीं जाएगा नहीं। देखना, मतलब अभी तक हमने यह समझा कि सर कैबिनेट मिशन भारत आई, बिल्कुल आई। और कैबिनेट मिशन भारत कब आ रही है, भारत कब आ रही है, 24 मार्च 1946 को। इसमें 3 सदस्य थे, इन 3 सदस्यों ने क्या दिया, अपनी रिपोर्ट पेश की, किसके सामने,
तो भारतीयों के सामने रिपोर्ट पेश किया गया, और भारतीयों के सामने जो रिपोर्ट पेश किया गया वह हमारे लिए यह रिपोर्ट पेश किया गया था कि एक संविधान सभा आप लोग बनाएंगे। मतलब वह संविधान सभा किसके द्वारा? तो भारतीयों के द्वारा ही बनेगी। किसके द्वारा बनेगी? भारतीयों के द्वारा ही बनेगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं इंग्लिश में इसको। एक असेंबली बनाओ, और असेंबली में पूरी तरीके से कौन रहेगा? भारतीय रहेंगे। फिर कैबिनेट मिशन से पूछा गया कौन कौन भारतीय रहेंगे, तो कहा मैं बंटवारा कर रहा हूं। इसने 16 मई को यह बात कही आकर के, 16 मई को यह बात मई में कहा, मई में यह बात कहा, मार्च में आई थी, अप्रैल में विश्राम किया था, मई में कहा था। संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? तो कहा कि संविधान सभा में 389 मेंबर होंगे। कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे। यह 389 सदस्य कहां कहां से होंगे? तो रिपोर्ट में यह बताया गया, कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि वह 3 जगहों से होंगे। एक होंगे जो उस समय प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, या ब्रिटिश प्रोविंस प्रांत 11 से कितने लोग आएंगे? और एक चीफ कमिश्नरी एरिया से, चीफ कमिश्नरी एरिया, और एक देसी रियासत से आएंगे। रियासत उस समय जो हमारे यहाँ छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, अवध के राजा हैं, बिहार के कुंवर सिंह राजा के, जो जगदीशपुर आरा के राजा हैं, ये अलग अलग थे उस समय। चूंकि कुंवर सिंह तो नहीं थे, तो 1857 की बात है, लेकिन उनका खानदान चलता चला आ रहा था। तो ब्रिटिश प्रांत, इसको इंग्लिश में ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं, ब्रिटिश प्रोविंस कहते हैं। चीफ कमिश्नरी रियासत को प्रिंसली स्टेट कहते हैं। चीफ कमिश्नरी तो लिखा है इंग्लिश में। यहां से कुल कितने लोग? 292 लोग, इनका चुनाव होकर के आएगा। यहां से 4 लोग या बोल दिए जाएंगे, ऐसे चले आएंगे, और यहां से 93 लोग। थोड़ा काउंट करके बताइएगा 389 पूरा हो रहा है कि नहीं पूरा हो रहा है? यहां तक चेक करें, ठीक है ना? हाँ, 16, अरे वाह सोनम गुप्ता, 16 मई को कोका कोला पीने से जुकाम चला जाएगा। हो रहा 389, बहुत बढ़िया। अरे मगर मच्छवा कह रहा है 388 हो रहा है। कौन गणित थे भैया? ओम प्रकाश डन है। संजय सैनी, उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। संतना मिश्रा बता रहे हैं, अभी एक एक लोग का बता रहे हैं कौन किसका रोल क्या था। उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश प्रोविंस कहलाता था उस समय। निभा, सब यही लोग शामिल थे। ठीक है वंश का, कोई बात नहीं, इसे कट जाएगा आप लोग बीच में। इन सब का काम क्या है? उषा, क्या काम है बता रहा हूं, अभी तुम्हें बताओगे क्या काम है। अब इनका काम क्या है ये देखिएगा, बहुत बहुत आसान भाषा में देखिएगा। एक जगह भंडारा है, यू नो व्हाट इज भंडारा? भंडारा इज दैट थिंग जहां पर बड़ा बड़ा पूरी, बड़ा बड़ा सब्जी बटता है। आप लोगों सबको बुलाया गया, जितने सीजीएल के लड़के लड़कियां सब आएंगे। क्यों आएंगे? तो आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि खाना बनाना है। खाने के लिए नहीं, खाना बनाना है, बहुत बड़ा भंडारा करना है। हाँ, बहुत बड़ा भंडारा करना है, ठीक है। अब देखिएगा, तो अगर आप लोग वहां पहुंच गए, आप लोग वहां पहुंचे, 10,000 लोग पहुंचे, आप लोग वहां पहुंच गए,
अब आपसे पूछा जाए कि आप भंडारे में क्या करने के लिए आए हैं, तो आप बताना क्या करने के लिए भंडारे में गए हो। मगरमच्छ तू खा लेगा। सर जी विल टेक स्ट्रीम फर्स्ट 10 हनी लेमन टी। ओम फो थैंक यू। भंडारा बनाने के लिए ही, खाने के लिए एक आध ठो है इसी में जो है इधर उधर निकल जाएंगे। भंडारा बनाने के लिए गए, खाने के लिए नहीं, जुठारने के लिए नहीं गए। आप काहे गए हैं? बनाने के लिए। तो अगर मैं आप 10,000 को कह दूं 5 के 2 के 3 के, इसमें बंट जाओ, मैंने कहा बंट जाओ, काहे? तो कोई सब्जी बनाएगा कोई सब्जी बनाएगा, कोई आटा गूंथेगा और कोई पूरी निकालेगा। तुम गए काहे हो सभी लोग? भंडारा बनाने, खाना बनाने गए हो। कुछ लोग बढ़ गए केवल सब्जी बनाएंगे, बढ़िया सब्जी बनाते, कोई आलू काटेगा, कोई परवल काटेगा, कोई अदरक काटेगा, कोई जो है कढ़ाई उठा कर रखेगा। कई लोग आटा गूंथेंगे और कई लोग उसी में पूरी बनाएंगे। लास्ट में सभी लोग कर क्या रहे हैं? खाना बना रहे हैं। कद्दू काटूंगा, ले तैयार हो गए लोग, कद्दू काटने के लिए आ गए लोग। खाना नहीं खाना है। अब बताओ उषा का सवाल का उत्तर मिला कि नहीं मिला? जितने लोग आ रहे हैं, मैंने यहां क्या बनाया है? कैबिनेट मिशन भारत आई, क्या बनाई? संविधान सभा। ये क्या बनाएगी? संविधान। संविधान में प्रस्तावना, अनुसूची, भाग, अनुच्छेद, अनुलग्नक, अपेंडिक्स, पार्ट, आर्टिकल, शेड्यूल, प्रियम्बल, ये बन रहा है ना। तो उसी में क्या होगा? इसी में इनको संविधान सभा में सबको तोड़ दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। हे भैया आप फंडामेंटल राइट बनाओ, हे भैया आप जाओ जो है ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करो, हे भैया आप जाइए फंडामेंटल ड्यूटी देखिए कहां मिला है, हे भैया आप देखिए राष्ट्रपति हमारे यहां कैसे बनेगा, आप जाइए और जाकर के देखिए कि राष्ट्रपति दूसरे देश का क्या कर रहा है। समझ में आ गया इतना? बस बस आ गया होगा, डन हो गया होगा, अब भूलोगे नहीं। 389 लोग क्यों आ रहे हैं और क्यों अलग अलग जगहों से आ रहे हैं ये भी सुन लो। अलग अलग जगहों से इसलिए, हाँ अलग अलग जगहों से। नेहा सिंह आटा गूंथेगी, हाँ लग रहा उसी माहिर है, काम वही घर में कराते हैं सब हैं? अब देखना अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, तो हमारे यहां अलग अलग लोग टाइप के, हमारे यहां अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक टाइप के लोग ऐसे हैं, जब जब बस माइक्रोनी बना पाती हो तब तो पूरी बना नहीं पाओगी। भंडारे में बच्चा माइक्रोनी नहीं चलता है। इधर देखना 11 उस समय हमारे यहाँ जो प्रांत थे, उस समय हमारा भारत समझिए 3 हिस्सों में बटा था। भारत आज कितने हिस्सों में बटा है? बटा तो एको हिस्सा में नहीं है, लेकिन कह देंगे कि आज भारत कितने भागों में बटा है, क्या बताओगे? वर्तमान में इंडिया कितने भागों में बटी है? रोशनी आ जाएगी, ऐसे तुमको सपने में आएगा कि भारत का राष्ट्रपति पकानी कोका दुयो दशम महाराज सरो हो। एकदम बस ध्यान से तन्मय से देखते रहो, बताना। हाँ अर्जुन वेरी गुड, केवल 2 है, 22 है, 28 है, 35 लोग एकदम दूर रहे है, एकदम ये सब गलत बात ना करें। यहाँ पर 1099 लिख रहा है कोनो, 2 भागों में, एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट, इसी 2 हिस्सों में केवल बचा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस समय भारत जो है 3 हिस्सों में बटा था। भारत कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। कौन कौन सा? तो उस समय हमारे यहाँ जो प्रांत थे, जो प्रांत मतलब राज्य कहते हैं, उस समय, इस समय राज्य को स्टेट कहते हैं, उस समय प्रोविंस कहते थे, प्रोविंस कहते थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानने का प्रयास करिएगा। अब प्रोविंस थे उस समय कितने? 11 प्रोविंस थे, बस इतनी सी बात है। हम आजादी कब पाए? 15 अगस्त 1947 को। मैं बात कब की बता रहा हूं?
1946 की। क्या उस समय हम आजाद थे? नहीं आजाद थे। उस समय हम क्या थे? हम यूके का कॉलोनी थे, कॉलोनी, यूके का उपनिवेश थे। तो यूके का उपनिवेश होने के कारण भारत में जहां जहां अंग्रेजवा बैठे थे उन क्षेत्रों को ब्रिटिश प्रांत कहते थे। तो 11 प्रांत बना था। कितना प्रांत बना था? 11 प्रांत बना था। नाम बता दो 11 का। एक बॉम्बे था, बॉम्बे बहुत बड़ा था। मद्रास था, उड़ीसा था, बंगाल था, असम था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत यूपी वाला था, बिहार प्रांत अलग से था, उधर हमारा सिंध प्रांत था, पश्चिमोत्तर प्रांत था, ये बलूचिस्तान, ये सब प्रांत थे। समझ में आया? क्लियर हो गया? वेरी गुड। दूसरा बताइएगा। अब सुनना, हां आगे देखना बस। उस समय 11 प्रांत थे और कुछ चीफ कमिश्नरी एरिया थे। चीफ कमिश्नरी को हिंदी में अगर मैं लिख दूं तो इसको कहते हैं, चीफ को मुख्य और कमिश्नरी को कहते हैं आयुक्त। चीफ कमिश्नरी, मुख्य आयुक्त। ऐसा वह क्षेत्र था जहां केवल अंग्रेज रहते थे, वहां कोई रियासत नहीं रहती थी। जैसे दिल्ली में अंग्रेज, जैसे अजमेर में अंग्रेज, जैसे मारवाड़ में अंग्रेज, जैसे बलूचिस्तान में अंग्रेज, जैसे कुर्ग में अंग्रेज। इसको कहते थे चीफ कमिश्नरी। दूसरा देखिएगा, एक था देसी रियासत। देसी रियासत, इसको इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट कहते थे। प्रिंसली स्टेट, नाम नहीं आपने सुना? अवध के राजा, गोरखपुर के महाराजा, जगदीशपुर के राजा साहब, रुद्रपुर के राजा, मालवा के राजा, जगह जगह क्षेत्रों के राजा थे। राजा, हाँ नाम सुना है ना? बस वही बात है। उस समय हमारे यहां कुल 93, कितने? 93 थे, संख्या में 93। मैं केवल इतनी सी बात यहां बताया कि उस समय हमारा भारत इतने भागों में बटा था और 292 लोग 11 प्रांतों से चुनाव होकर के आए थे। क्या हुआ था? इनका इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था। चूंकि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष इलेक्शन हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था। इनका ऐसे ही ला दिया गया था, कह दिया गया था कि यह भी इसी में शामिल है। यहां यह शामिल है 292 में, तो 292 धन 4 96 हो गया था। और 93 क्या हो गया था? अभी नहीं आया? हाँ यहां तक नहीं आया। बहुत बढ़िया है नेहा, लक्ष्मीकांत, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, एकदम पढ़ डालिए। उससे बाहर तो कहीं जाएगा नहीं। कांग्रेस अलग सीट, सामान्य अलग सीट। अब देखना यही चीज यहां पर लिखी होगी। अब देखो एक एक पढ़ के सुना रहा हूं, हिंदी वाला देखो पहले। संविधान सभा के निर्माण की मांग सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय, इन्हीं को एमएन राय कहा जाता है, एमएन राय 1934 में किया था। स्वराज पार्टी ने मई 1934 में इसका विचार प्रस्तुत किया था। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा होगा। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर होंगे, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों से, 93 प्रतिनिधि देसी रियासतों थे और चार चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र से शामिल होंगे। जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73 सीट एवं अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, देखा। द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट मेड बाय मानवेंद्र नाथ राय इन ईयर 1934 एंड द स्वराज पार्टी presented its idea in May 1934. Under the Cabinet Mission 1946, provision was made for the formation of the Constituent Assembly and the members were elected by the provincial assembly, प्रांतीय सभाओं के द्वारा। It was said
constituent assembly will be established on the basis of indirect election system for formation of the Indian Constitution. The Constitution Assembly will have to total 389 member including 292 representative from British province, 93 representative from native princely state and 4 representative from the area of chief commissary. Election for the Constituent Assembly were held in July-August 1946, in which of the Indian National Congress got, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 208 सीट, मुस्लिम लीग 73 सीट, अदर पार्टी 15 सीट पाई थी। परीक्षा विशेष एग्जाम स्पेशल मान लीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, अनुसूचित जाति सदस्य संख्या एससी की संख्या 26 थी, अनुसूचित जनजाति की सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रति 10 लाख के ऊपर एक लोग, जनसंख्या पर एक सदस्य का अनुपात में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। एक क्षेत्र से जहां से 10 लाख लोग थे वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। ठीक, समझ में आया? एकदम पीडीएफ तुम्हारे पास चला जाएगा ना। संविधान के प्रथम उपसभापति फ्रैंक एंथोनी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किए गए थे। यह नोट कर लेना, नोट वाली बात है ये। पहले उपसभापति देखना, एग्जाम स्पेशल। द नंबर ऑफ वुमेन members in the Constituent Assembly was 15. The number of scheduled caste member was 26. सही। Number of scheduled tribes member was 33. The member of the Constitution Assembly were elected indirectly on the basis of proportional representative at the ratio of 1 member per 10 lakhs population. फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। हम समझा रहे हैं। अनुष्का मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो 1906 में बनी थी, ढाका में बनी थी। वो बच्चा वो चुनाव लड़ी थी, चुनाव में भाग ली थी। चुनाव हुआ था ना, चुनाव में भाग ली थी ना। हाँ, आज कितने 20 लाख लोग, लेकिन अब 2000 जब इसमें जो कर देंगे 27 में 26-27 में कर देंगे तो बहुत जनसंख्या हो जाएगी। हाँ, असेंबली वाज फ्रैंक एंथोनी नॉमिनेटेड बाय सच्चिदानंद सिन्हा। इतनी बात। तो ये जो हमारी संविधान सभा है ये बनी। अभी आपने क्या पढ़ा कि 389 लोग थे, ये जुट गए। इसमें कुछ बातें बताई गई कि जो महिला थी यह 15 थी। उसमें एक बात नहीं लिखा है, हम तुमको बता दे रहे हैं। एक इसी में मुस्लिम महिला थी। उस मुस्लिम महिला का नाम कौन बताएगा भैया? कोई बताएगा मुस्लिम महिला का नाम? बताइए। उषा बताएंगे, बच्चा आने दो वहां तक तो बताएंगे। हाँ, 15 महिलाएं थी जी। अरे वाह, बीसा कुमार। ना 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 ना, बेगम एजाज रसूल, अरुणा असफ अली थोड़े। बेगम एजाज रसूल। तो ये हमारे संविधान सभा में शामिल थे। हमारे 389 लोग आ गए। कैसे आ गए? तो यहां एक बात मैंने आपको बता दिया। चलिए देखिए, इन दोनों को जोड़िए, 92 धन 4 तो 296। माना जाता है कि इन सब का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। 93 लोग कैसे? तो नामित हुए थे, नॉमिनेटेड हुए थे। नॉमिनेटेड हुए थे। अब देखिएगा, कभी कभी सवाल यह जाता है कि जो भारतीय संविधान सभा थी यह कैसी थी? कैसी का मतलब क्या पूरी तरीके से चुनाव हुआ था उनका? क्या पूरी तरीके से नामित थी, नॉमिनेटेड थी, या आधा नॉमिनेटेड थी, आधा चुनाव हुआ था? कैसा हुआ था?
कैसा हुआ था? हाँ, हम बताते हैं, आप देखिए इसको कैसी थी। अंशतः निर्वाचित अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित संस्था थी। सम इलेक्टेड एंड सम नॉमिनेटेड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वह सम इलेक्टेड और सम नॉमिनेटेड थी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? नामित का मतलब होता है इतना। हाँ, नामित का मतलब इतना होता है दीपा। हाँ, रियासत जो होती है, जैसे राजा साहब है, एक उदाहरण तुमको दे रहा हूं। जैसे गोरखपुर के राजा साहब है, जैसे गजोधर सिंह मान लीजिए, रहे होंगे, नहीं थे उस समय तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन कोई राजा हो तो उसके सामने सब लोग हैं, तो भारत को एक साम्राज्य माना गया ना, इतना बड़ा भारत को, उनकी भी सहभागिता होनी चाहिए। तो उनकी सहभागिता हुई, तो उन सहभागिता से कहा गया राजा साहब या तो स्वयं आ जाए, या तो स्वयं आ जाए। देश का संविधान बन रहा है, इसी पर देश चलेगा, अपना अपना शासन खत्म होगा। तो ये राजा साहब लोगों से कहा गया कि आप अपने यहां से अपने लड़के को भेज दीजिएगा, आप अपने मंत्री को भेज दीजिएगा, आप स्वयं ही आ जाइएगा, कोई तनाव नहीं होगा। तो आप अपने यहां से नॉमिनेटेड पर्सन को भेजिएगा। नॉमिनेटेड पर्सन वहां होते हैं जहां पर एक मजबूती होती है, राजा होता है, कहेगा यहां चुनाव नहीं होगा, जिसकी मर्जी भेज दूंगा। राजा साहब अपनी पत्नी को भेज दिए, कोई बात नहीं। राजा साहब अपने नौकर को भेज दिए, कोई बात नहीं। तो राजाओं को यह छूट दी गई कि तुम लोग अपने यहां से एक एक व्यक्ति को केवल भेज देना। ऐसे 93 लोग वहां से आए थे। तो हमारी जो संविधान सभा थी, अंशतः निर्वाचित और अंशतः नामित संस्था थी। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अंग्रेजी वालों को कोई दिक्कत? भाषा ना समझ में आ रही है तो भाषा तो नहीं बदल पाएंगे, हाँ, कंटेंट बदल सकते। क्लियर? प्रियंका, उषा, नमन, ज्योत्सना, ज्योत्सना तो क्लियर, नेहा, और बताइए, गौरी, सुहानी, मोहित, आयुष, खुशी, तरुण, वंशिका, विभा, दीपा, यशवंत, शोभित, नीरज। चलो आगे चलते हैं। रोहित, हाँ वही रियासत राजा, हाँ वही रियासत राजा। अच्छा, किससे पढ़ी थी नेहा? किससे पढ़ी थी? टीचर कौन था? यस, ठीक है, नितेश, नितेश, नितेश। यष्टि में कितने सदस्य थे? 33 रहे होंगे। 33, 33, 33, 33। देखिए, अब हमारी संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन हुआ। गठन हुआ, गठन मतलब बनी, बनी कब बनी थी? एकदम बन के तैयार है, 6 दिसंबर 1946, एकदम बन गई, मेड हो गई, मेड कहते हैं ना, बन गई, गठन हो गया। अच्छा लक्ष्मण सर, लखन, अच्छा, हम्म, अक्टूबर 23 को ज्वाइन किया था, 23 अक्टूबर। अभी क्लियर नहीं हुआ? सोनम गुप्ता जी बिल्कुल नहीं। मिलाना, नेहा मिलाना दोनों का कंटेंट, हम तुमको सीजीएल पढ़ा रहे हैं और यूपीएससी पर मिलाना।
हाँ कुछ फैक्ट हैं जो रोट नहीं हो पाते, लेकिन थिंकिंग क्रिएचर। ठीक, आगे देखना। अच्छा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाएगा, वो तो करा देंगे। हाँ देखना, अमर सरोठ क्या है तुम्हारे घर पे? रवि एकदम जाना, इस बार और मजा आएगा। कल से स्टार्ट, ठीक है, जो पढ़ो। देखना 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ। ठीक, गठन हो गया। अब यह हुआ कि भाई संविधान सभा बन गई है। जो भंडारा करने वाले मतलब बनाने वाले आ रहे थे, तुम लोग कहां कहां के हो, कौन कहूं के है, ट्रेन वेन पकड़ के अपना जो है कलछुल उलछुल लेकर के कराही उराही पहुंच गए, जहां बनाना हो पहुंच गए। मान लो कुमार सर आपको बुला दिए, सब बच्चों आओ, सीजल वाले एक भंडारा तुम लोग बनवाना है, हमको भंडारा चलवाना है। सपोज तुम लोग अब दूर दूर से चले आए उनके स्थान पर, उनके घर पर पहुंच गए, उनके संस्था पर पहुंच गए। क्या लिए? तो उधर से रवि इधर कराही लिए आ रहा है सर पे, अरे गुरुजी बड़ा भारी है, कहां पटकू, ले ला ला चला इधर रख। कोई कद्दू लिए आ रहा है, कोई कुछ लिए आ रहा है। सब लोग आ गए, 10,000 लोग इकट्ठा हो गए आपके बैच से केवल। हाँ 10,000 लोग इकट्ठा हो गए, सब लड़के लड़की सब आ गए। सबको जब देख लिए कि आ गए, तो वह डेट थी 6 दिसंबर 1946। जहां से जिसको आना था वो आ गया, जहां से जिसको आना था वो आ गया, वो उपस्थित हो गया। हाँ वो उपस्थित हो गया। सुहानी भी चली आई एकदम से, लिए अपना जो है चक्कू कही, सर मैं काटूंगी, काटूंगी सब्जी, काटूंगी कद्दू। चली आई तुम। आने के बाद वह डेट है 6 दिसंबर। अब होगा गुरुजी कहेंगे कि ऐसा काम करो, अब तुम लोग मीटिंग कर लो, एक मीटिंग करो, अपना काम शुरू करो, क्योंकि बड़ा भंडारा है, हमारी इज्जत बची रहेगी, बची रहेगी, बहुत बड़ा भंडारा है। तो आप लोग 6 दिसंबर को आ गए। आपकी अब क्या होनी है? बैठक। जिस दिन आप आ गए, ये हुआ कि तुम लोग भाई आराम कर लो, एक बढ़िया तंबू वंबू सर लगवाए हैं, उसी में तुम लोग भोजन पाओ, आराम करो। और वह डेट रखी गई कि 9 तारीख को बैठक हम लोग करेंगे, और 9 तारीख से बनाने का प्रयास करेंगे, 9 तारीख से बनाने का प्रयास करेंगे, 9 तारीख से बनाने का प्रयास करेंगे। और पहली बैठक जो हुई संविधान सभा की, पहली बैठक, अंग्रेजी वाले मेरे बच्चों, पहली बैठक को तो अंग्रेजी में नहीं लिखना पड़ेगा ना, फर्स्ट सीटिंग को। हाँ पहली बैठक को कतई हमारा एक उद्देश्य है, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं खुद संघर्ष वाला आदमी हूं, और जो संघर्ष रहित है वो बड़ा हमको पाता नहीं है। संघर्ष साथ करिएगा, निश्चित हमको मिला है तुमको भी मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा, संघर्ष में मिलता है। फर्स्ट सीटिंग आपको बताने की जिम्मेदारी हमारी है, कैसे भी बताने की जिम्मेदारी हमारी। आपको नहीं आ रहा है, आप जैसे पूछेंगे वैसे बताएंगे। और संविधान जो विषय पढ़ा रहा, उस विषय का आदि से अंत पूछ सकते हो। सर यहां दिक्कत है, ये क्या होता है, वहां तक बताने की क्षमता है, मां सरस्वती की कृपा है, क्योंकि उसी में जिया गया है। समय खराब हो गया है, जीएस में बर्बाद हो गया हूं मैं, तो उसकी घटनाक्रम छोड़ दीजिए, कैसे आपको बताना हो जिम्मेदारी हमारी। लेकिन नाटक नहीं कि अंग्रेजी पूरा बोलबो तब पे हम समझब, ये नाटक अगर है तो ठीक नहीं, बढ़िया नहीं। हमारी जिम्मेदारी समझा, हमको खुद कष्ट होता है यार कि हम पढ़ाएं 1 घंटा और तुम किसी बच्चे को नहीं आया। सबसे बड़ी तकलीफ मास्टर को होती है, हमको होती है कि क्यों आया नहीं इसको। और मैं पढ़ा, बच्चा समझा, बच्चा का आ जाए। आप तो बहुत बड़े हैं आप लोग, तकलीफ हमको खुद होती है, और नहीं आता तो दिक्कत होता है। तो आप उसका तनाव न लीजिएगा, एकदम न लीजिएगा, एकदम स्पष्ट कहता हूं। जो नहीं आएगा ईमानदारी से पूछना, ईमानदारी से बताऊंगा, कलेजे तक पहुंचाऊंगा। ठीक, हाँ ये नहीं कि अब पहली बैठक तो इसको ले लो, कहो कि सर वो पहली बैठक लिखे थे, फर्स्ट सीटिंग नहीं लिखे थे गुरुजी, बड़ी समझ में। तो ये अला कृपया इन सब चीजों से बचें, सीखने आए हैं, सीख जाएंगे, सीख जाएंगे, इतना बढ़िया हो जाएगा। 1 महीना केवल तारतम्यता बनाए रखो हमसे, बस 1 महीना, बदलाव पाओगे। आगे देखिए, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। स्थान बच्चा कहां था इसका? स्थान कहां था, किस जगह पर बैठक हुई थी? तो कहोगे सर दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में कहां हुई थी?
तो पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में हुई थी। एकदम जगह का नाम, दिल्ली में एक पुस्तकालय था, दिल्ली पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में, दिल्ली पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में। अब कहेंगे आप काउंसिल चैम्बर क्या थी? तो काउंसिल मतलब परिषद की एक चैम्बर बैठा करती थी। जब कभी अंग्रेजवा आते थे तो वह इस पुस्तकालय में एक चैम्बर लगाते थे। चैम्बर लगाते थे क्या मतलब है? पुस्तकालय का एक पुस्तकालय, मान लीजिए लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में गली जा रही है तो यहाँ देखते आगे चैम्बर में बटा होता था। कचहरी हमारी चैम्बरों में बटी हुई है, ये नायब तहसीलदार का चैम्बर है, तहसीलदार का चैम्बर है, ये परगना अधिकारी का चैम्बर है, ये इनका चैम्बर है, उनका चैम्बर है। चैम्बर मतलब एक स्थान को जहां घेरा, जहां तक हमारा एरिया आता है उसको चैम्बर कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। काउंसिल मतलब होता है परिषद की चैम्बर। दिल्ली पुस्तकालय के काउंसिल चैम्बर में आयोजित हुई। तुम लोग आए भंडारा बनाने के लिए और तुम लोग जो है एक दिन आराम के, बहुत दूर दूर से आए थे तो उस दिन आए। अब कुमार सर तुम्हारे सामने खड़े, 10,000 लोग झगड़ा कर लिए। कहे झगड़ा कर लिए? तो तुम लोग आपस में लड़ाई कर लिए। क्यों क्यों लड़ाई कर लिए? वही सभी लोग कह रहे, कोई कह रहा हम पूरी बनाएंगे, कोई कह रहा हम सब्जी बनाएंगे, कोई कह रहा हम बनाएंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो ये हुआ, लास्ट में सब समझाए सबको कुमार सर के, भाई देखो यहां पर पहले एक कोई मुखिया बनाया जाएगा, वही मुखिया इस काम को करेगा, उसी मुखिया के अधीन यह काम होंगे, उसी के लीडरशिप में यह काम होगा। तब तक कोई चक्कू निकाल दिया, रबिया कहा मार दूंगा सर, हम जो है हम ही बनेंगे। तब तो कहा नहीं नहीं रुको भाई, शांत शांत रहो। तब तक कोई कढ़ाई उठा लिया, कहा सर नहीं बिल्कुल कद्दू हम ही काटेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस कद्दू काटने का 5 साल का। कहा सर होटल में काम करता था मैं। कहा अरे रुको भाई शांत रहो, घबराओ नहीं, रुक थोड़ा सा रुको, आराम करो। आओ यहां पर पहले उस 10,000 लोगों का मुखिया बनाया जाएगा, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? चूंकि मैं भी उस भंडरवा में रहूंगा तो हमको कहेंगे सर ऐसा करिए, आप जो है इन लोग संभालिए, सब बड़े उत्पाती हैं। हम उत्पातियों के देवता हैं, हम उत्पातियों के देवता हैं, तो हम उत्पातियों के देवता तुरंत खड़े हो जाएंगे। तुरंत तुम लोग कहोगे कि हाँ ठीक है अब सही है। तुरंत मैं देखूंगा कि सबसे उम्र वाला कौन है। तो इसमें सबसे उम्र वाला कौन है? बताओ। सबसे वयोवृद्ध नेता नेहा, सबसे जो उस समय ओल्ड एज का था, सीनियर था, सबसे जो सीनियर था। जैसे हमारे लोग जाकर के फ्रांस में देखते थे, बड़ी समस्या है कि इसको यहां पर अध्यक्ष बनाया जाए, तो टेम्पररी स्पीकर बनाया गया, टेम्पररी। और टेम्पररी किसको बनाया गया? उस समय सबसे ज्यादा उम्र थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा? पहला व अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पररी बनाया गया, टेम्पररी और पहला। उस दिन की कार्यवाही क्या हुई? कुछ काम नहीं हुआ, केवल अध्यक्ष बनाया गया। अगले दिन अंतरिम सरकार की बैठक होती थी, अंतरिम सरकार की बैठक होती थी, उसकी अध्यक्षता कौन करता था? अंतरिम सरकार की। एक दिन अंतरिम सरकार की बैठक होती थी जो 2 सितंबर 1946 में बनी थी, एक दिन संविधान सभा की होती थी, तो अगले दिन छुट्टी करके फिर अगले दिन बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। 11 अच्छा रहने दो, समय हो गया है, गुरुजी बैठ गए यहाँ करके। तो हम इसके आगे की कहानी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। फिलहाल देखिएगा, हमारी बात समझिएगा। इसमें लिखा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को तथा बी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। इसी दिन बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार, बड़ा पढ़े लिखे थे बी.एन. राव साहब। संविधान सभा की कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी को एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी को, यही बात यहाँ इंग्लिश में, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज टेम्पररी प्रेसिडेंट।
11 दिसंबर 1946 सेकेंड मीटिंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एस.सी. मुखर्जी एंड बीटी कृष्णामाचारी वाइस प्रेसिडेंट, एंड ऑन द सेम डे द B.N. Rao was appointed as a constitutional advisor of the Constitutional Assembly. The proceeding of Constitutional Assembly 13 दिसंबर 1946 बाया पंडित नेहरू क्या पेश किया उन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और उसी को 22 जन 1947 को हमारी कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसे क्या बना दिया? हमारा प्रस्तावना बना दिया। इसके बाद जो हमारा यह पीडीएफ है, जो पीपीटी पीडीएफ है, यहां पर सारी बातें आपकी संविधान सभा से संबंधित लिखी है। आप एक बार पढ़ लेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों में, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में पूरा हम पढ़ाएं, अपने तरीके से मैं समझाऊंगा। ये तो कंटेंट है, ये तो मिलता रहता है, ये मिलेगा भी, बाकी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, ओके, ठीक है। तो इतना हम बताएंगे, बाकी हमसे कोई बताना कोई दिक्कत हुई तो। ज्योत्सना सेन जी, थैंक यू। और इसमें और ज्योत्सना, इसमें और बढ़ा करके ज्ञान मिलेगा आपको। ठीक, चलिए, तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।